के विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इससे संबंधित कुछ बातें हैं वो इस अध्याय में दी गई हैं। हमने इससे पहले भी, हालांकि हमारी लाइव क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इस किताब के तीसरे अध्याय की चर्चा ही कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक प्रश्न डिस्कस किया था कि उल्टा पिरामिड शैली, जो हमने उल्टा पिरामिड शैली के ऊपर वो प्रश्न का वीडियो हमने तैयार किया था। जनसंचार के विभिन्न माध्यम जो ए से बी के बीच में जो काम करता है ना, वो माध्यम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाषा के विषय में एक प्रश्न आता है कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है वो भाषा है। विचार का आदान प्रदान, जैसे ए व्यक्ति है वो बी को अपनी बात कहता है, तो बीच में वो किसका सहारा लेता है? वो भाषा का सहारा लेता है। जो बीच में काम करता है वही माध्यम है। और भाषा में ही हम विचार का चिंतन मनन भी करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, ये भी भाषा में ही है। जैसा कि आपको यदि लगता है कि अगर हम बहुत ही धारा प्रवाह बोल रहे होते हैं, और धारा प्रवाह जब व्यक्ति बोल रहा होता है तो उसे लगता है कि शायद मैं बिना सोचे ही बोल रहा हूँ, या कोई व्यक्ति है वो बिना सोचे समझे बोल रहा है। जैसे नेताजी मंच पर भाषण दे रहे हैं, तो क्या नेताजी सोच नहीं रहे हैं? नेताजी का माइंड तो सोच ही रहा है। लेकिन हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं ना, वो भाषा हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छे से समझता है। इसलिए हम, अगर जैसे हम हिंदी परिवेश में रहने वाले लोग हैं, हम राजस्थान के लोग हैं, हम राजस्थानी परिवेश में रहने वाले लोग हैं, तो इस परिवेश में हम हिंदी भाषा में जब कोई बात करते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, तो निश्चित रूप से वो माइंड हमारा इतना फास्टली सोच कर तैयार रखता है कि हमें लगता है एक स्तर पर जाकर कि शायद हम बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वही बात अगर आप इंग्लिश में कहने का प्रयास करेंगे, और यदि इंग्लिश नहीं आती है, हमें ढंग से प्रॉपरली इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो हमारे माइंड को बिल्कुल पता चल जाएगा कि यार हमें सोचना पड़ता है। तो वैसे भाषा क्या काम करती है?